नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम लोग कुछ और इंटरव्यू के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कि और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ड्रेस के बारे में। ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपका पूरा जो अट्रैक्शन होता है कहीं ना कहीं आपके ड्रेस कोड पर भी डिपेंड करता है। और इसका जो रोल है बहुत बड़ा रोल है। तो आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है इंटरव्यू में, दो चीज़ें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। इंटरव्यू में एक तो आपका वर्बल पोर्शन होता है और दूसरा नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल जो पोर्शन है आपका, वर्बल एंड नॉन वर्बल की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, तो इसमें एक चीज़ आप जानिएगा ज़रूर कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें आपका जो आपका ड्रेस कोड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और क्योंकि ये हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज से कहीं ना कहीं ये रिलेटेड होता है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। इंटरव्यू में इसका बहुत बड़ा रोल होगा। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ मैं पूरा बताऊंगा कि मेल और फीमेल के लिए कौन कौन से ड्रेस कोड ज़रूरी होते हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट जो ड्रेस कोड है उसके बारे में अगर हम बात करें कि मेल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं या क्या बहुत ही सही है पहनना। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम लोग शर्ट की। शर्ट आप वाइट ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, या ग्रे कलर की शर्ट आप पहन सकते हैं, ये बेस्ट माना जाता है। और इसके साथ आप ब्लैक या ब्लू पैंट पहन सकते हैं। वाइट के साथ ब्लैक पैंट पहना जा सकता है, वाइट शर्ट के साथ ब्लू पैंट भी पहनी जा सकती है। अगर आपका जो इंटरव्यू है, ध्यान रखिएगा, आपका जो इंटरव्यू है अगर वो ऑफिसर लेवल का है तो वहाँ पे इसके साथ में आप लोग कोट पहन सकते हैं। आप इसके साथ कोट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मतलब एक ऐसा ड्रेस कोड होता है जिसमें कोई भी टेंशन नहीं होती, आसानी से चूज़ किया जा सकता है। नहीं तो अदर बाकी बहुत कन्फ्यूजन होता है कि क्या पहने क्या नहीं पहने, इसमें पूरा समय लोग बिता देते हैं। तो इसमें कोई समय वेस्ट करने वाली बात नहीं है, इसमें इसको आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें कि जब ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं तो इसमें जैसे कि आप शूज की बात करेंगे, शूज कैसा होना चाहिए। तो शूज फैशनेबल नहीं होना चाहिए पहली बात तो। और ब्लैक शूज बेस्ट माना जाता है। आप ब्लैक शूज लें, उससे ज़्यादा सही रहेगा ब्लैक शूज पहनना। और अगर यहाँ पे हम बेल्ट की बात करें तो बेल्ट का जो कलर हो अगर वो आपके शूज से मैच करता है तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और बाकी एसेसरीज की ज़रूरत नहीं होती, वॉच सिंपल पहन सकते हैं, कोई ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। फेस आपका पूरी तरीके से, जैसे कि अगर शेविंग दाढ़ी नहीं रखते हैं तो क्लीन शेव होना चाहिए। दाढ़ी बड़ी नहीं हो, बाल बड़े नहीं हो, नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए। उस पैंट शर्ट पहन रहे हैं पूरी तरीके से ये प्रेस्ड होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने बता दिया क्या पहनना है, लेकिन डू नॉट वियर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। प्रिंटेड शर्ट बिल्कुल नहीं पहनना है, पैंट प्रिंटेड बिल्कुल नहीं पहनना है। एंड डू नॉट वियर वेरी हाई वेरी टाइट फिटिंग क्लॉथ्स। बहुत से लोग कि बहुत ही टाइट क्लॉथ्स पहन लेते हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि ये अनकम्फर्टेबल फील आपको पहन महसूस कराएगा। तो सबसे अच्छा है कि यहाँ पे जो भी चीज़ आप डिसाइड कर रहे हैं उसको एक दो बार पहन के देखें फिट है या नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी है कि आपका, जैसे कि मैंने बताया, कि जो भी कपड़े आप पहन रहे हैं वो इंटरव्यू के लिए जो भी सिलेक्ट किया आपने वो पूरी तरीके से प्रेस होने चाहिए। और डिसेंट लेदर वेयर बेल्ट पहनना है, लेदर चमड़े का बेल्ट पहनना है, फैशनेबल नहीं होना चाहिए, बहुत बड़े बक्कल नहीं होने चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है। शूज़ बेल्ट के कलर का होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, ये भी ध्यान में रखना है। सॉक्स भी पहनना है, और सॉक्स जो है बहुत
मतलब इस तरीके से हों, जैसे कि अगर हम बात करें, ये पैंट है, बहुत से लोग जो सॉक्स है वो यहाँ तक छोटा पहनते हैं तो पैर दिखता है। तो इस बिल्कुल मत ऐसी कोशिश करें कि ऐसा सॉक्स ले लें बहुत ही छोटा और पैर दिखे आपका। कि जब हम लोग चेयर पे बैठते हैं तो चेयर पे बैठते हैं तो हमारा कुछ पैंट ऊपर उठ जाता है, तो शूज से थोड़ा सा सॉक्स दिखने लगता है, तो पैर बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और फैशनेबल सॉक्स नहीं पहनने की जरूरत है। ब्लैक या ब्लू कलर का सॉक्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताने की कोशिश करेंगे हम लोग, जानेंगे जो फीमेल के लिए है, फीमेल के लिए कौन कौन से ड्रेस कोड सही माने जाते हैं। अगर हम बात करें तो फीमेल के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, जैसे कि जो ट्रेडिशनल वियर है, जैसे कि बात करें इंडियन सूट में सलवार सूट और साड़ी की बात की लीजिए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। सबसे बेस्ट होता है सूट जो आपका हो, या फिर जो भी साड़ी वगैरह पहनी जा रही है वो बिल्कुल साधारण कलर के हों, ऑफिशियल हों। ऑफिशियल, एक ऑफिशियल मतलब डिसेंट कलर होता है, बहुत भड़काऊ नहीं होता है। जिस एक प्लेन कलर में, जैसे कि जो कपड़े आते हैं प्लेन मतलब सिंगल कलर के, वो बहुत ही डिसेंट माने जाते हैं। तो इसका मैंने यहाँ पे बता दिया है कि किस तरीके से कौन सा कलर फिट होगा, तो उसको सिलेक्ट किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे बात करते हैं, सूट में कुर्ता वगैरह पहना जा सकता है, और कोई इस पर डिज़ाइन वगैरह नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर पैंट शर्ट यूज़ किया जा रहा है, पैंट शर्ट पहना जा सकता है, पैंट शर्ट भी पहना जा सकता है, बट वो ऑफिशियल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये भी चीज़ आपको। ठीक है, कि गर्ल्स भी पैंट शर्ट यूज़ कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, और उसके साथ थोड़ा सा ऑफिशियल एक हाई हील का जो है, हाई बहुत हाई हील, मीडियम हील की सैंडल पहनी जा सकती है, जो ऑफिशियल होती है। मीडियम हील मतलब छोटी, कम ऊंचाई की, या फिर फ्लैट है सैंडल पहनी जा सकती है, लेकिन उस पर वो सही नहीं दिखता है, तो ऑफिशियल लुक उस पर नहीं आ पाता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वेस्टर्न वियर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हाई लेवल के जो इंटरव्यू जो अदर कंपनी वगैरह में होते हैं वहाँ पे ज़्यादा चलता है, यहाँ पे बैंक के लिए ज़रूरी नहीं है, मेरा मानना है। आप फॉर्मल ड्रेस यूज़ करें, शर्ट टॉप यूज़ करें, तो ये ज़्यादा सही रहेगा, या फिर साड़ी यूज़ करें जो कि मैंने बताया आपको। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा, इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं शूज़ की। शूज़ का कलर कैसा हो? शूज़ का कलर ब्लैक एंड ब्लू हो सकता है। हेयर शुड बी नीटली क्लीन्ड, और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, सिंपल होने चाहिए, लेकिन साफ़ सुथरे हों, ये ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी का, सॉरी, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी का यूज़ नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक का यूज़ करना है, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि ये एक इंटरव्यू ना कि कोई शादी पार्टी है जहाँ पे इतना ज़्यादा ज्वेलरी और ये सब चीज़ें यूज़ की जाएँ, तो ये बहुत ही मतलब कॉमन चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे पॉइंट टू रिमेंबर फॉर द फीमेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे कुछ चीज़ ज़रूरी होती है, जैसे मेक श्योर योर आउटफिट इज़ नीट एंड क्लीन एंड वेल प्लेस्ड, अवॉइड wearing sleeveless shirt and suit as it imparts casual look, मेक श्योर योर हेयर इज फ्रेश। मतलब ये बहुत ही साधारण चीज़ें बताई गई हैं, जो भी आउटफिट हो क्लीन होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एसेसरीज ज्वेलरी वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है, कैजुअल लुक होना चाहिए। एंड हेयर एसेसरीज पहनने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेल्स पे बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश वगैरह बहुत नहीं लगाना है, कलरफुल या भड़का हुआ ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। वॉच, ऑफिशियल वॉच पहनी जा सकती है। अगर हम बात करें तो ये मतलब मेन, अगर हम बात करें कि बहुत ही सिंपल चीज़ें बताने की कोशिश करी है मैंने इसमें, कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो ड्रेस कोड का जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के तकरीबन 10 दिन पहले कर लेना चाहिए, 5 डेज़ पहले आपको इसकी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए इंटरव्यू के समय, ताकि आप तनाव मुक्त रहें, इस झंझट से आपको
मतलब छुटकारा मिल जाए। ये स्टार्ट मतलब अब इंटरव्यू का ले आज जाके ड्रेस कोड डिसाइड कर रहे हैं तो ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको भी बिल्कुल ध्यान में रखें आप लोग। ये अवॉइड करना है आपको, कम से कम 10 दिन पहले इसको, या 5 दिन पहले। अगर आपका कॉल लेटर आ चुका है इंटरव्यू का तो उसके कुछ दिन पहले ही मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें आपको करके रख लेना पड़ेगा, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो इसमें बेसिक चीज़ें मैंने बताने की कोशिश करी है, अगले पार्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे। और अगर आप ऐसे ही जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।